इंडी गठबंधन से पब्लिक हुई बोर, कांग्रेस हुई और कमजोर। केजरीवाल पर बवाल, क्या कमल करेगा कमाल? दिल्ली में दंगल, किसका होगा मंगल? सवाल अनेक, सही जवाब एक। देखिए हिंदुस्तान पोस्ट। नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट के इस बहुत ही खास कार्यक्रम दिल्ली में दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश सिंह और हम बात करेंगे दिल्ली में जो चुनावी सरगर्मियां चल रही है, चुनावी महासंग्राम चल रहा है, चुनावी दंगल चल रहा है, उसके बारे में। और हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली से मौजूद हैं नरेश भट्ट जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो उनसे हम जानना चाहते हैं कि दिल्ली में अभी माहौल तो बहुत गर्म है और आज से जो है इस समय इन दिनों एक नया ही विवाद छिड़ गया है। अरविंद केजरीवाल के नाम पे को लेकर एक फिल्म बनाई गई है, अनब्रेकेबल केजरीवाल, और इसको लेकर बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। भाजपा कई तरह के आरोप लगा रही है और आम आदमी पार्टी भी अपनी तरफ से डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। नरेश जी से जानते हैं कि इस फिल्म को लेकर दिल्ली में क्या चल रहा है। नरेश जी बताएं। शुक्रिया महेश जी। देखिए, अभी जो दिल्ली की राजनीति में इस बार अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया का एक ऐसा उसको उपयोग कर रहे हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। इसी कड़ी में जो विवाद बना है वो अनब्रेकेबल केजरीवाल जो फिल्म है, जिसकी स्क्रीनिंग पर दिल्ली पुलिस ने रोक लगा दी थी। और ये वो फिल्म है जो शराब घोटाले में जब अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, सिंदर जैन, मनीष सिसोदिया जेल गए, ये ऐसी स्वयं निर्मित फिल्म अरविंद केजरीवाल ने बनाई कि किस तरह से उसने सिस्टम में रहते हुए वो टूटे नहीं और उनको जेल में डाल दिया गया है। विवाद का विषय क्या है? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति रही है अभी तक, वो कानून से ऊपर की रही है। यानी कि वो अपने आप को ही कट्टर ईमानदार की छवि भी घड़ते हैं और वो जो कहते हैं वही अंतिम सत्य है। इसी के इर्द गिर्द जो है वो दिल्ली की राजनीति लगातार घूम रही है। हमने देखा कि जो वादों की अगर हम बात करें, वो लगातार इस बात की चर्चा हो रही है। लेकिन अरविंद, हम वादों की बात आगे करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो फिल्म विवाद में आई और स्क्रीनिंग पर दिल्ली पुलिस ने रोक लगा दी, लेकिन जो यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी, उन्होंने अपने यूट्यूब पर ये फिल्म दिखा दी। ये क्या कनेक्शन है दोनों में? मतलब क्या ये राजनीतिक साठगांठ है? चुनाव के समय वो अपने यूट्यूब पर केजरीवाल की फिल्म दिखाते हैं ध्रुव राठी। ये क्या टूलकिट का मामला है क्या? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है महेश जी। ध्रुव राठी जो लगातार जो यूट्यूब पर जो वीडियो डालते हैं, वो हमेशा से विवादों के घेरे में रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ध्रुव राठी जर्मनी में बैठे हैं और लगातार भारत विरोधी एजेंडा, जो लगातार भाजपा भी इस बात को कह रही है, और कानून की दृष्टि से भी हम देखें कि अदालत में भी कई बार उस पर उसको घसीटा गया है, माफी मांगी गई है, सवाल खड़े गए हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल उसी एक नैरेटिव के जरिए जो है वो अपनी छवि को चमका रहे हैं और उसमें ध्रुव राठी जो है वो इसका हिस्सा बन रहे हैं। एक तरह से नरेश जी, ध्रुव राठी ने ये फिल्म दिखाई, इससे पहले भी वो मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत सारी बातें करते रहे हैं। इससे पहले भी वो 2018 में और भी कई बार सरकार विरोधी अभियान एक तरह से ध्रुव राठी चला रहे हैं ताकि विपक्ष को फायदा हो। क्या ध्रुव राठी विपक्ष का टूलकिट है? देखिए, इसमें तो कोई बात छिपी हुई नहीं है कि जिस तरह का नैरेटिव लगातार न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी जिस तरह का नैरेटिव
घड़ा जा रहा है। आपको याद होगा कि जब महाराष्ट्र चौहान में एक ध्रुव राठी का जो वीडियो उन्होंने एक गाय के बछड़े को जब घास दिलाने, उसको किस तरह से ये दिखाया था कि इनको मांस को लेकर तमाम तरह का जो एक विवाद उस पर भी हुआ था। ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं और उस पर स्क्रीनिंग, और उसकी एक वजह है क्योंकि अदालत ने आपको जमानत पर छोड़ा हुआ है। कानून को आप एक तरह से चुनौती दे रहे हैं। वो स्वयं को, अपने आप को बेगुनाही का सबूत देने वाली एक फिल्म बनाई और उसको यूट्यूब पर दिखाई। और ये कोई पहला मौका नहीं है। अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात को कहते रहे हैं। हमें यह भी देखना होगा कि जितने भी बयान वो लगातार देते रहे, वो दिल्ली विधानसभा को इसका एक केंद्र बनाते थे, विधानसभा में ही इस तरह की चीजों को लगातार कर रहे थे। और अब वो एक ऐसा नैरेटिव सोशल मीडिया में घड़ रहे हैं कि ताकि जो बुनियादी मुद्दे हैं दिल्ली की जो जनता, वो उस पर काबू पाया जाए। आपने देखा होगा कि हर दिन चुनाव पर अरविंद केजरीवाल पर जो हमले हैं वो लगातार हो रहे हैं। ये साफ हो रहा है कि विक्टिम कार्ड खेलना उनकी राजनीति का एक नैरेटिव का हिस्सा है। आपको याद होगा कि 2024 में इसी केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल ने ध्रुव राठी का एक वीडियो रीट्वीट किया था। वो विकास सांकृत्यान नाम के एक व्यक्ति से संबंधित था और उस मामले में इसी ध्रुव राठी का वीडियो एक ट्वीट किया था और उसको लेकर के उनको उसको सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी थी 2024 में। तो ये दोनों में क्या पहले से कुछ कनेक्शन है क्या अरविंद केजरीवाल की? भाई इलेक्शन आ रहा है हमारा, हम यहाँ पे तो दिखा नहीं रहे पाएंगे फिल्म, तो तुम अपने यूट्यूब पर ये फिल्म दिखा दो। इस तरह के कुछ साठगांठ है क्या? देखिए, ये कनेक्शन बहुत लंबा है। अगर आप देखेंगे तो 5 ऐसे मामले महेश जी हो चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत जब अरुण जेटली के में हुई, विक्रम सिंह मजीठिया जो शिरोमणि अकाली दल के नेता है, उनसे माफी मांगी गई है। कपिल सिब्बल का भी मामला है। ध्रुव राठी का जो रीट्वीट करने वाला भी मामला है। निश्चित रूप से जब पंजाब में भी ये चुनाव, एक और भी बात बता दूं कि एक नेता है महाराष्ट्र के जो परिवहन मंत्री हैं, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब। तो नितिन गडकरी को तो विपक्ष भी मानता है कि ये बिल्कुल भी जो है ना सरल और सही आदमी, पारदर्शी आदमी है। एक करप्ट नाम का कोई इनके दिमाग में, इनके विभाग में कुछ ही करप्शन नहीं है। उस मामले में भी एक बार उन्होंने, केजरीवाल ने सबसे करप्टेड पर्सन बता दिया था, मंत्री बताया, और बाद में उस मामले में उन्होंने माफी मांगी। तो इस तरह के 5 बार उन्होंने माफी मांग चुके हैं केजरीवाल। और ये अभी ध्रुव राठी का मामला हो सकता है कोर्ट में पहुंचे, हो सकता है नहीं भी पहुंचे। अगर कोर्ट में पहुंचता है तो क्या माफी मांगने की नौबत फिर आ सकती है? देखिए, सीधा सा सवाल ये है कि इस पर जो ये कहीं ना कहीं जो ये फिल्म है वो अपनी बेगुनाही की बात कहती है। देखिए, कानून अपना एक काम करता है। अगर शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट या अदालत उसको उसकी बेगुनाही करती है तब उसके मायने हैं। लेकिन अपने बात पर कहना और अपनी बात को सही ठहराना ये कोई नई बात नहीं है। और क्योंकि अब ये चुनाव आ रहे हैं तो ऐसे में एक पूरी टूलकिट जो है वो लगातार हो रही है। हर दिन आप देखिएगा कि संजय सिंह जिस तरह से, सौरभ भारद्वाज और अभी योगी आदित्यनाथ 23 जनवरी से दिल्ली में चुनाव प्रचार लेकर आ रहे हैं। तो यानी कि एक ऐसा नैरेटिव लगातार घड़ा जा रहा है कि किस तरह से अपनी छवि को दिखाया जाए। और जो तमाम जो चुनावी मुद्दे, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल को लेकर सिर्फ अकेले भाजपा ही नहीं, कांग्रेस भी जबरदस्त जो हमले हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो केजरीवाल की जो छवि है उसी पर लड़ा जा रहा है। नरेश जी, इसकी स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं ली गई अनब्रेकेबल केजरीवाल फिल्म की, और दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फिल्म की स्क्रीनिंग होने से रोक दिया। इस मामले को लेकर के संजय सिंह जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, वो धरना पर बैठ गए और एक तरह से बड़ी जबरदस्त वो विरोध अपना कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। ये कितना उचित है?
देखिए, ये इसका फैसला तो दिल्ली की जनता करेगी, क्योंकि संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है वो धरने की ही राजनीति से शुरू हुई है, और वो लगातार हर बात पर, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लोना हो, वो किस तरह से आंसू बहाती हैं, रोती हैं, विक्टिम कार्ड जो है वो खेलती हैं। और आपने पिछले समय में देखा कि एक तरफ एक पार्टी पर जो लगातार भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, लेकिन वो फिर जनता से क्राउड फंडिंग के नाम पर पैसा लेते हैं और कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, हर बात पर धरने के लिए बेच जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल महेश जी इस पर यह देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की जो एक टकराने की राजनीति है वो कहीं ना कहीं अब अपने एक पूरे उस पर आ गई है कि जो लोगों के सामने हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति के चलते क्या दिल्ली का विकास ठप हुआ? क्योंकि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में जो लगातार टकराव होता रहा है, विश्वास का संकट इतना गहरा है कि यहां तक जो कैलाश गहलोत भाजपा में शामिल हुए, जो उनके खास थे, जो बिजवासन से चुनाव जो लड़ रहे हैं, उनको भी को लेकर भी शक था। आज तक जितने भी लोग अरविंद केजरीवाल के थे, चाहे वो योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, अन्ना हजारे, आज उनके साथ कोई नहीं है। जितने वरिष्ठ नेता थे सबने एक एक कर उनका साथ छोड़ दिया। अब बात करते हैं, थोड़ा करके हम बात करें तो ये महिलाओं के बारे में कि 1000 पहले, 4 दिन बाद फिर 2100 रुपये महीने का महिला सम्मान निधि देने की घोषणा की अरविंद केजरीवाल जी ने। ये महिलाओं का कितना रिस्पेक्ट करते हैं। वो जो है स्वाति मालीवाल, इनके सामने उसकी पिटाई की गई बुरी तरह से, और ये आदमी अंदर, केजरीवाल साहब अंदर बैठे रहे और ये कुछ बचाने नहीं आए। आज तक उस बारे में एक शब्द तक इन्होंने नहीं कहा। तो आपको क्या लगता है, ये सब जो चुनावी प्रोपेगेंडा दिखावा है, महिलाओं को सम्मान निधि देने और अन्य तरह की जो बातें महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी या केजरीवाल साहब? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि वो कितना सम्मान जो है महिलाओं का करते हैं, लेकिन जो घटना स्वाति मालीवाल के साथ घटी है वो स्वयं इस बात की तस्दीक करती है कि अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के मामले पर नहीं बोलते हैं। उनका अपना एक, अरविंद केजरीवाल की राजनीति है कि उनको हर दिन एक नई हेडलाइंस चाहिए, इसमें वो माहिर हैं। चाहे वो स्वाति मालीवाल का मामला हो, चाहे वो अब उनकी फिल्म का मामला हो, तमाम तरह की उनकी राजनीति है। वो अपने राजनीति को अपनी हेडलाइंस के इर्द गिर्द रखते हैं कि कौन सा मुद्दा जो है वो लोगों पर असर करेगा। और यही वजह है कि जो भी उसकी टीम है, विभव कुमार से लेके, और उन पर वो आज तक नहीं बोले हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनकी कथनी और करनी में जो है वो जमीन आसमान का अंतर है। जी, कथनी करने में बहुत अंतर है केजरीवाल का, जमीन आसमान का। तो क्या दिल्ली की जनता तक उनकी कथनी और करने की बात जो है पहुंच रही है? देखिए, कोशिश लगातार हो रही है, और पूरा, चाहे वो भाजपा है चाहे वो कांग्रेस है, लेकिन एक चीज हमें देखना पड़ेगा महेश जी कि लगातार जो समाज में एक वर्टिकल डिवीजन साफ दिखाई दे रहा है। आज जिस तरह से एक धारा अरविंद केजरीवाल की है, उसको लगातार एक वर्ग जो है वो लगातार समर्थन दे रहा है, उसकी बात को आगे बढ़ा रहा है, और ये लड़ाई पूरी तरह से सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है। लेकिन इसको जनता कितना समझ पाएगी ये बात देखना होगा, क्योंकि आपने देखा कि कांग्रेस भी लगातार शीला दीक्षित के उन काम को याद कर रहा है, और वाकई ये सोचने की बात है कि शीला दीक्षित के समय में जो दिल्ली का विकास, चाहे फ्लाईओवर्स, वो तमाम जो काम हुए हैं, अरविंद केजरीवाल के उस पर पब्लिसिटी लगातार हुई है। क्या वो जनता उस चीज को मानते हैं? और शायद ये बात कहना यहां पर अनुचित नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल की जो पूरी राजनीति है वो दोधारी तलवार की तरफ है। एक तरफ वो भाजपा को लेकर लगातार मोर्चा खोलते हैं और वही कहते हैं कि भाजपा से वो अकेले लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ वो कांग्रेस को भी ये चाहते हैं कि वो चुनाव मैदान से हट जाए।
तो ये भी एक बड़ा सवाल इन दिल्ली के चुनाव में दिखाई देगा। यहाँ शीला दीक्षित के जब थी मैं तो इन्होंने बहुत सारी बुराइयां उनके बारे में बहुत सारी बातें की, आलोचना की, लेकिन अभी जब वो चुनाव प्रचार करने गए थे तो उनकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। वहां से उनके बेटे संदीप दीक्षित से चुनाव मैदान में है। तो ये क्या स्ट्रेटजी है इनकी कि आप जब जिंदा है तो आप उनकी बुराई कर रहे हो, अभी वो नहीं है तो आप उनकी प्रशंसा कर रहे हो। ये कौन सी रणनीति है केजरीवाल की? देखिए, रणनीति को तो लगातार जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं नई दिल्ली से, वो एक टेलीविजन पर इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने यहां तक इस चीज का जिक्र किया कि जब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी तब अरविंद केजरीवाल उसके कुत्तों को क्या खाना देते हैं और उसका पैसा कहां से आता है, इस पर भी उन्होंने एक आरटीआई दाखिल की थी। यानी कि ईमानदारी की बात कहकर, राजनीति में पारदर्शिता की बात कहकर राजनीति में उतरे अरविंद केजरीवाल पर लगातार संदीप दीक्षित जो हैं वो खुलासे कर रहे हैं और बड़े दिलचस्प है। और ये बात तो आप पब्लिक डोमेन में आ चुकी है कि किस तरह से वो शीला दीक्षित के घरों में जो एसी लगते थे उन पर सवाल उठाते थे, लेकिन आज जो उनका शीश महल बना है उस पर वो मौन है, चुप्पी साधे थे। बिल्कुल। नरेश जी, अब कुछ चंद दिन ही बाकी हैं दिल्ली के जो महासंग्राम है। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 को मतों की गिनती के साथ पार्टियों और नेताओं के भाग्य का फैसला हो जाएगा। अगर वर्तमान में देखें तो किस पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपको? देखिए, एक बात तो तय है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जिस तरह का पहले एक दिल्ली की राजनीति पर वर्चस्व की था, अब वो कहीं ना कहीं वो सिमट रहा है, कम हो रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि कांग्रेस जिस मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ रही है वो कितना वोट प्रतिशत जो है वो हासिल लेता है। हालांकि इस पर भी दो तरह की धाराएं हैं। कोई इस बात को कह रहा है कि अगर कांग्रेस ज्यादा मत प्रतिशत, क्योंकि 4% का जो वोट है, सीटें भले ही कांग्रेस के पास, अगर वो 10% तक हो सकती है तो फायदा भाजपा को होता है। लेकिन एक धारा यह भी कह रही है कि उसका फायदा भाजपा को नहीं, क्योंकि असल में जो असली लड़ाई है वो अब आपने देखा कि पहले जैसे दिल्ली पंजाबी और वैश्य की राजनीति से चलती थी, अब पूर्वांचल के लोगों से उस राजनीति का हो रहा है। मुस्लिम मतदाता जो है वो उनकी पसंद कहीं ना कहीं कांग्रेस दिखाई दे रही है। तो ये कई ऐसे समीकरण हैं, वो किस तरफ बैठेंगे ये देखना होगा। लेकिन इस बार का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प हो रहा है। नरेश जी, पूर्वांचलियों के बारे में भी ये इन्होंने अभी हाल ही में बयान दिया। उनको बोला कि यहाँ पे आते हैं वो कम पैसे में इलाज कराते हैं और तरह तरह की बातें, तो पूर्वांचलियों को भी नाराज करने का काम किया इन्होंने। फिर ये आध्यात्म की शरण में गए केजरीवाल, और तो मुसलमान लोग भी थोड़े नाराज हो सकते हैं। इस तरह से एक बार लग रहा है कि केजरीवाल घिरते चले जा रहे हैं और मतदाताओं तक एकदम साफ संदेश पहुंच रहा है। तो हालांकि अभी ये कुछ दिन बाकी है, चंद दिनों में कौन कितने लोगों को अपने तरफ कर पाता है पार्टियां, भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि फैसला किसके पक्ष में होता है। तो देखते हैं फैसला किसके पक्ष में होता है। इस प्रोग्राम को हम फिलहाल यही विराम देते हैं, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।